हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो अब आपके सीईटी एग्जाम के लिए गिनकर मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बचे हैं, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम पहले दिया गया है और फिर आपका पीसीबी वाला सीईटी एग्जाम होगा। अगर डेट्स में कुछ चेंजेस हुए तो वो हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अगर हम जो अभी तक जो डेट्स हमको बताए गए हैं उस डेट के हिसाब से हम चलें तो 7 और 8 अप्रैल को आपका नर्सिंग एग्जाम है और फिर उसके बाद 9-10 अप्रैल से आपका एमएसटी सीईटी पीसीबी वाले बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट विद अस। अब इन दिनों में बच्चे स्ट्रेस होकर और टेंस्ड होकर जो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारे बच्चे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये मिस्टेक्स कौन सी हैं जो अवॉइड करनी है, जो आप सब शायद कर रहे होंगे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और अगर आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम के परफॉर्मेंस में डेफिनेटली खराब असर पड़ेगा। सो प्लीज ध्यान दीजिए कि कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा तो सब कुछ पढ़ के हो चुका है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे टेक्स्ट बुक रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे 100% मार्क्स अच्छे आएंगे क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम्स अच्छा गया था। आई एम हैप्पी अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि आपका पढ़ के सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो फिर ईगो आ जाता है और फिर वही ईगो इंसान को खा जाता है। क्योंकि एमएसटी सीईटी ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें आपको थियोरी नहीं लिखना है कि आप कुछ भी ठोक के आ जाओगे और आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ आधा पाधा वाला सिस्टम नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको वो वर्ड पता है जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ही आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो जिन बच्चों में ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी सीईटी एग्जाम के लिए 15 दिन है, 20 दिन है, मैं लास्ट के 7 दिन में भी पढ़ के पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो इस ओवर कॉन्फिडेंस को प्लीज निकालो अभी अपने अंदर से। अदरवाइज फिर एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद सारे बच्चे रोएंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी 99 परसेंटाइल आने के बावजूद भी बच्चों को अच्छा फार्मेसी कॉलेज नहीं मिलता है, फार्मा डी बी फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। सो यू हैव टू बी हम्बल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरी चीज है एंजाइटी। अभी हमारे वरदान बैच के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एंक्शियस है, जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग रोज मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमारा मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, 50-60 के ऊपर स्कोर जाता ही नहीं है, तो अभी बहुत टेंशन आ रहा है, सब कुछ पढ़ते हैं तो भी कुछ याद नहीं रहता है, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। इसको एंजाइटी बोलते हैं। बेसिकली आपको आता सब कुछ है लेकिन आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड और इतने ज्यादा नर्वस हो कि जो चीज आपको आ रही है आप उसके बारे में भी सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। तो एंजाइटी और सेल्फ डाउट ये दोनों एक साथ होता है। मतलब आप नर्वस हो, नर्वसनेस के चक्कर में आपको खुद के आंसर के ऊपर भरोसा नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि नहीं नहीं शायद ये नहीं ये राइट है, ये नहीं ये राइट है। तो एंक्शियस मत हो, फालतू का नर्वसनेस अपने अंदर मत आने दो। आपको जितना भी आता है अपने पे भरोसा रखो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बट अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैंने 15 में से ये 10 चैप्टर्स किए हैं तो मुझे इस 10 चैप्टर में से जो भी पूछेंगे वो आ जाएगा। और ये सेल्फ डाउट और एंजाइटी हटाने का एक ही तरीका है, टेक्स्ट बुक रीडिंग। उठते बैठते जागते सोते आप जितना ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सेल्फ डाउट घटेगा। देन नेक्स्ट आता है लेस स्लीप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम सोते हैं, जैसे रात को 2-2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सुबह 6-7 बजे उठ के पढ़ने लग जाएंगे। अगर आपका माइंड प्रॉपर ब्रेक नहीं ले रहा है, अगर आप बॉडी फिजिकली अगर आप एग्जॉस्टेड हो, अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका पढ़ाई फिर आप 10 घंटे भी पढ़ोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन सेट करना है अपने ब्रेक का, और अपने बॉडी का ना बायोलॉजिकल क्लॉक मत बिगाड़ो। इतना याद रखो कि आपका बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक अगर मेंटेन रहेगा तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। तो जो बच्चे रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं फिर सुबह लेट उठते हैं, ये सही टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द राइट ड्यूरेशन एंड योर बॉडी विल नॉट सपोर्ट यू। आपको आइडियली रात को 12 बजे सो जाना है और सुबह 6 से 7 बजे उठ जाना है। अगर आप इस ड्यूरेशन की स्लीप लेते हो तो ट्रस्ट मी आपको दिन में वापस से सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे रात रात भर जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर दोपहर को वापस सो जाते हैं, तो आप अपने बॉडी की भी धजिया उड़ा रहे हो, अपने टाइम टेबल की भी धजिया उड़ा रहे हो, और आप जो पढ़ोगे वो भी आपको याद नहीं रहेगा, फिर सेल्फ डाउट होगा, फिर एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगा,
सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि आप ठीक तरीके से सो नहीं रहे हो, ठीक तरीके से खा नहीं रहे हो, तो आपके स्लीप स्केड्यूल बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। देन आपने जो टारगेट सेट किया है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक खत्म करना है, तो कुछ बच्चे थूक लपेटी काम करते हैं, मतलब वो उस चैप्टर का 2-3 टॉपिक कर लेते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं छोड़ो अभी आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं, आज थोड़ा सा मैं इंस्टा स्क्रॉल कर लेता हूँ, और वो अपने काम को आगे ढकेल देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन करना। एक अच्छे से अच्छा सक्सेसफुल इंसान भी बहुत बड़ा फेलियर बन सकता है अगर उसने अपने आप से चीटिंग की और अपना काम उसने अगर आगे ढकेल दिया। आपने अगर डिसाइड किया है कि आपको आज ये टारगेट फिनिश करना है, तो वो टारगेट आपका आज के आज फिनिश होना ही चाहिए। अगर आप उसको आगे ढकेलोगे तो वो कल 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 कभी नहीं आता है, ठीक है। और बहुत पुरानी कहावत है जो अपने बुजुर्गों ने, अपने बड़ों ने हमें बताई है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी का जो टारगेट आपने सेट किया है वो अभी के अभी कंप्लीट करो, उसके बाद ही उठो। चाहिए तो थोड़ा ब्रेक लो, लेकिन वो काम आगे मत ढकेलो, वरना वो काम कभी नहीं होगा। फिर वो खाली पाइल अप होते जाएगा, फिर एंजाइटी होगी, फिर सेल्फ डाउट होगा, हर चीज की वजह से लास्ट में एंजाइटी होगी। देन नेक्स्ट, डेडलाइन। आप अपनी डेडलाइन रियलिस्टिक सेट करो, मतलब ऐसा कुछ मत टारगेट सेट करो कि आज मैं 5 चैप्टर फिनिश करूंगा, आज मैं 500 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। ऐसा डेडलाइन नहीं सेट करना है। आपका जो भी डेडलाइंस है कि आज मैं अगर फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर कर रहा हूँ तो उसके आज मैं स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स अच्छे से रीड करूंगा और एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। डेडलाइन ऐसा सेट करो जो आप पूरा कर सको। थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए डेडलाइन। जैसे नॉर्मली अगर आप एक दिन में 5 टॉपिक कंप्लीट करते हो तो 7 टॉपिक सिलेक्ट करके बैठो कि आज मैं 5 की जगह 7 करूंगा। थोड़ा सा खुद को चैलेंज करो, लेकिन अपनी औकात से एकदम ज्यादा ऊपर जाके डेडलाइन मत सेट करो। नहीं तो क्या होता है पता है, हम खुद से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और फिर जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर हमें सेल्फ डाउट होने लग जाता है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो ये खुद के लिए नेगेटिव है। थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क सेट होना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। 5 की जगह 7 टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है तो मुझे पता है कि कैसे भी करके मैं वो कर लूंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आज मैं 5 चैप्टर करूंगी तो वो रियलिस्टिक नहीं है, या फिर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप 5 चैप्टर रिवाइज कर भी लोगे, लेकिन जितने क्वालिटी से रिवाइज होना चाहिए उतने क्वालिटी से नहीं होगा। तो आप जो भी डेडलाइन सेट करो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसको प्रोक्रास्टिनेट मत करो, क्योंकि किसी भी चीज को आप आगे ढकेलोगे तो वो खाली पाइल अप होते जाएगी, वो चीज कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। देन मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर भरोसा मत रखो। बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, हर एक जगह की चीज को, हर एक जगह के नोट्स को, हर एक जगह के लेक्चर को वो मिक्स कर रहा है। जैसे कुछ लेक्चर्स आपने मेरे देखे, कुछ लेक्चर्स आप किसी और टीचर के देख रहे हो, कुछ लेक्चर्स आप किसी और टीचर्स के देख रहे हो। अभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको मल्टीपल रिसोर्सेज का फायदा होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं ना जो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अलग अलग जगह से एग्जाम्पल लेकर। अभी जैसे कि अगर मैंने पॉलिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, सेम टॉपिक आप किसी दूसरे यूट्यूबर का देखोगे, वो यूट्यूबर दूसरा एग्जाम्पल लेगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी ये याद रखो कि ये याद रखो। तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई मत करो। आप कोई एक या दो ऑथेंटिक रिसोर्स फॉलो करो जो कि जेन्युइन हो, जिनके पास्ट रिजल्ट्स अच्छे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मेरा ही फॉलो करो, आपको जिसका समझ में आता है आप उसका फॉलो करो, लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो अच्छी बात होती है। मैं तो बच्चों को बोलती हूँ जिधर से फ्री मटेरियल मिलता है सब यूज करो, फ्री का माल कभी छोड़ने का नहीं, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाओ। एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करके आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो फिर स्टॉप, फिर आप ज्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज मत यूज करो, आप एक या दो रिसोर्सेज पे ही रिलाई करो। और लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। मुझे अभी भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है मॉक टेस्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करो, वन शॉट वीडियो देखो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब तक पता नहीं चलेगा आपको कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पीवाईक्यूज कैसे टाइप के हैं, तब तक आप सीईटी एग्जाम के लिए मेंटली और इंटेलेक्चुअली रेडी ही नहीं हो। ऐसा बोला गया है और ऐसा माना भी जाता है, और ऐसा मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि कम से कम आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट कंपलसरी देना चाहिए। एंड ये मैं मिनिमम बात कर रही हूँ, कम से कम आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट तो कंपलसरी देना चाहिए जिन बच्चों का टारगेट 95 परसेंटाइल है। अगर आप ये 15-20 मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे बार बार अटेम्प्ट करते हो, जैसे रोज में 2 मॉक टेस्ट 4 बार सॉल्व कर रही हो, तो देर आर हाई चांसेस कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यूज होते हैं, और वो पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट होने के हाई चांसेस होते हैं। कभी कभी कुछ कुछ पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट नहीं हुआ तो वो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस के फॉर्म में रिपीट होता है, बट रिपीट होता है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है मॉक टेस्ट इज नॉट समथिंग दैट विल हेल्प यू, देन उन बच्चों की बहुत बड़ी गलतफहमी है।
जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं आप उनसे सीधा पूछो, लास्ट ईयर के हमारे चैनल के इंटरव्यूज देखो, आपको हर बच्चे में एक कॉमन चीज दिखाई देगी कि मॅम मी टेक्स्टबुक खूप वाचलंय आणि मी मॉक टेस्ट खूप सारे दिलेत. उनके बोर्ड्स में मार्क्स कम आए हैं तो भी उनको ज्यादा टेंशन नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने सीईटी के लिए बहुत मेहनत की है, बोर्ड्स में एलिजिबिलिटी हो गया है तो सीईटी में ऑटोमेटिकली अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से किया है और उन्होंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा सॉल्व किया है. सीईटी की अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो अजय सर ने ऑलरेडी सीईटी का काउंसलिंग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है. एमएसटी सीईटी का क्या एलिजिबिलिटी है, बीएससी नर्सिंग का क्या एलिजिबिलिटी है, 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, एंट्रेंस में कितने मार्क्स होने चाहिए, ये पूरा का पूरा वीडियोस अजय सर ने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पे. तो काउंसलिंग के लिए आप अजय सर के फ्री यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट करो जो अपने चैनल पे आपको मिल जाएंगे. ओके, तो ये पॉइंट्स सबको अवॉइड करना है. अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करो. लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इस पे क्लिक करो और फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाओ. जैसे ही आप फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पे आपको ऐसे 3 विंडोज दिखाई देंगी. ये तीसरा विंडो है टेस्ट वाला. इस विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा. तो ये फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व करो. आपको 200 एमसीक्यूज मैंने दिए हैं फ्री में. अगर ये 200 एमसीक्यूज देख के आपको ऐसा लगा कि हाँ अच्छा मटेरियल है, तो आप हमारा वरदान बैच या मॉक टेस्ट का बैच, जो बैच चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हो. वरदान बैच में आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा. यहाँ पे आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपकी चॉइस है, आपको जो भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो. बहुत ही मिनिमम प्राइस है, लेकिन मैं बार बार बोलूंगी जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे मैं गारंटी दे रही हूँ आपकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी. जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन बच्चों का स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं कर रहे हो. जितना टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे और फिर मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर उतना ज्यादा बढ़ेगा. और ये जो हमारे मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट की खासियत क्या है, यहाँ पे हमने सारे पीवाईक्यूज दिए हैं और मॉक टेस्ट देते टाइम आपके फोन में जैसा विंडो दिखाई देता है वैसा ही विंडो आपको सीईटी एग्जाम में भी दिखाई देगा. और ये मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये सीईटी के बच्चों के लिए भी यूजफुल है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है. नर्सिंग सीईटी जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट यूजफुल है. मॉक टेस्ट परचेस करते वक्त अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. अगर किसी बच्चे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी नो प्रॉब्लम. मैंने इस साल भी आपके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है और ऐसे में पिछले 3-4 साल से एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ. तो आप हमारे फ्री वाले एमसीक्यू प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. यहाँ पे आप एमसीक्यूज देखोगे, इससे प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी आपकी सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. फिजिक्स के लिए भी अजय सर ने बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस अपलोड किए हैं, ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप फिजिक्स का भी कंटेंट फॉलो कर सकते हो. तो हमसे जितना होगा हम उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करें. बदले में आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, बुक खोल के पढ़ाई करना स्टार्ट करो. और ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको चैनल सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट किया है और कम्युनिटी पोल्स में हम दिन में कम से कम 4 से 5 पीवाईक्यूज अपलोड करते हैं और ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल आगे ले जाने में. तो कम्युनिटी पोल्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. फ्री में एक दिन में 5 एमसीक्यू मिल गया तो भी आपके कितने एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे और मजा आता है देखकर कि मुझे आंसर आता है कि नहीं आता है. तो कम्युनिटी पोल्स अपलोड कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. और प्लीज अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करो ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी. आई विल सी यू ऑल वेरी सून. तब तक प्लीज पढ़ाई करते रहो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.